राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। और आज है संडे और सुबह का टाइम है और पूरी बोतल को भरकर मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ, क्योंकि गिलास से मैं जब पानी पीती हूँ तो थोड़ा सा कम पानी मुझसे पिया जाता है। तो मैंने बोतल का जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया है। तो पूरी 1 लीटर की जो बोतल है वो मैं पूरी फुल करके पूरा उसको पी लेती हूँ। और पानी पीना तो आप सबको पता है, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पानी को पीने में थोड़ी सी मैं मक्खारी कर देती हूँ, थोड़ी सी कंजूसी समझ लीजिए आप। और बस पानी वगैरह पीने के बाद आ गई हूँ दरवाजे को धोने, यानी दहली पूजन हो गया है। उसके बाद देखिए हीरम अभी भी सो रहा है, तो उसको बस डांट कर उठाना पड़ता है। जब पंडित जी घर में होते हैं ना तो वो अपने आप उठ जाता है, पापा का डर जो रहता है। लेकिन जब माँ के साथ रहता है ना तो मतलब बहुत ज़्यादा आलस करता है। तो देखिए अभी भी उसकी आंखें बंद हो रही हैं और बस उसको बहला फुसला कर मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। आज है संडे, तो आज बढ़िया से अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, यानी करूँगी डीप क्लीनिंग करूँगी मैं घर की। क्योंकि हफ्ते भर जिन कोनों की मैं सफाई नहीं करती उन कोनों की भी आज मैं सफाई करने वाली हूँ। तो बस हेरम तो जैसे तैसे उठ गया है, तो सबसे पहले मैं बिस्तरों को घड़ी कर लेती हूँ और बेड शीट वगैरह ठीक कर लूँगी। और जो जाले वगैरह होते हैं ना वो संडे को ही मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि देखिए पूरे हफ्ते इतना टाइम मिल नहीं पाता, बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेडीज़ों को तो कोई काम ही नहीं होता है। पूछो भाई हमसे कि हमें कितना सारा काम रहता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो बस चलिए, सबसे पहले मेरी ये शुरू से ही हैबिट है, उठते ही मैं अपने बेड को सबसे पहले ठीक कर देती हूँ। अगर कमरे में अगर आपका बेड ठीक है ना तो पूरा कमरा अच्छा लगता है। अगर बेड फैला हो ना तो पूरी मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई देती है। कमरों में अच्छे से मैंने सफाई कर ली और बस एक गैलरी रह गई थी, तो बस इस गैलरी को मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पूरे घर में पोंछा। और संडे को देखिए इसी तरह से मेरे घर में काम रहता है, साफ़ सफाई का काम जो है ना वो संडे को बढ़ जाता है। संडे को मैं कोई योगा और कोई एक्सरसाइज नहीं करती, तो ये जो समय होता है ना वो इन सारे कामों में चला जाता है। और हीरम ने देखिए जल्दी नहा लिया है, तो हीरम कर रहा है यहाँ पे पूजा। तो हीरम का मुझे ना बहुत ज़्यादा सहारा होता है, वरना अकेली मैं वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। तो देखिए यहाँ पर हीरम ने पूजा कर ली है। और घर की सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद की मैंने पूजा, और पूजा करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बहुत ज़ोरों से जो है ना वो मेरे को और हीरम को दोनों को ही भूख लग रही है। हीरम को मैंने सुबह दूध बिस्किट दे दिया था, बस मैंने सिर्फ चाय पी है नहाने के बाद, लेकिन चाय से कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। तो चलिए, अब जितना टाइम नहीं है कि कुछ स्पेशल बनाऊँ, तो सिंपल खिचड़ी बना रही हूँ, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ। शाम को देखती हूँ कि कुछ स्पेशल बनाऊँगी और उसका ठाकुर जी को भी मैं भोग लगाऊंगी, तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। आम का बना लो ना। आम का शरबत पिएगा? बेलपत्र का शरबत पता है बहुत अच्छा होता है। अरे वो तो रोज ही पीते, कभी कभी कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। नया ट्राई नहीं मिलेगा, सिर्फ आम का शरबत मिलेगा। नहीं, प्लीज आम का। आम का शरबत, बेलपत्र का शरबत पता है बहुत अच्छा होता प्लीज है। आम का बना लाओ ना। आम आप ऐसे ही खा लेना। खाने के बाद हम दोनों गहरी नींद में सो गए थे। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, हीरम भी थक गया था। तो बस अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम को 4 बजे हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे आप शाम को किस चीज़ का भोग लगाते हैं, तो जो हम खाते हैं उसी चीज़ का भोग हम अपने ठाकुर जी को लगाते हैं। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ बेलपत्र का शरबत। तो बेलपत्र का जो शरबत होता है वो बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत सही रहता है। तो बस यही बना रही हूँ और इसका ही मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी।
तो कैसे बनाती हूँ तो मैं पिछले के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सरल तरीका है, कोई भी इस बेलपत्र के शरबत को बना सकता है, लेकिन पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर दें, हमारे ठाकुर जी को भी अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा बेलपत्र, उनका भी मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जब ठाकुर जी को आप देते हो भोग में तो ठाकुर जी हमारे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उनके चेहरे को बस आप गौर से देखोगे ना तो उनकी प्रसन्नता है ना, आप पूरी तरह से समझ पाओगे। और देखिए तैयार होकर आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज संडे है, संडे को मैं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर बनाती हूँ। तो आज जो बना रही हूँ मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन है, अब कैसी बनती है ये भगवान ही जाने। कोशिश पूरी करूँगी कि अच्छी बने, और खीर बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी। और हमारे ठाकुर जी भी ना संडे का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि संडे को हम कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर बनाते हैं। डेली रूटीन में हमारे यहाँ सिर्फ सिंपल खाना बनता है, जो दाल रोटी सब्ज़ी होती है वही बनती है। संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ा बाल गोपाल भी इंतज़ार करता है और छोटे बाल गोपाल भी हमारा इंतज़ार करते हैं कि कुछ घर में कुछ अच्छा बने और हमें खाने को मिले। तो चलिए तैयारी करते हैं। किस तरह से बनाती हूँ शॉर्टकट तरीके में आपको अच्छे से बता दूँगी। तो लहसुन प्याज तो देखिए मेरे घर में कभी यूज़ होता ही नहीं है। मेरा बेटा खाता है, मेरे हस्बैंड और मैं बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाते। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बार बार पूछते हैं, तो मैंने बता दिया है आपको। और सिंपल मैं सरसों के तेल में हमेशा खाना बनाना पसंद करती हूँ। तो सिर्फ थोड़ा सा तेल डाल दिया है, उसमें जीरा और हींग डाल दूँगी। बाद में उसमें हरी मिर्च डाल दूँगी, और हरी मिर्च जैसे ही मेरी भुन जाएगी उसमें सारे मसाले जो होते हैं ना, बेसिक से मसाले रहते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाल दिया था, टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। अच्छे से उनको भूनने के बाद उबले हुए आलू डाल दिए, और देखिए बढ़िया सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर चावलों की बढ़िया सी खीर बन रही है। बहुत दिनों से खीर नहीं बनी थी हमारे यहाँ पर, हलवा तो आए दिन बनता है। ये खाना तो देखिए पूरा बन चुका है मेरा। तो बस फटाफट जल्दी से मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, क्योंकि आरती का टाइम होने वाला है। और आरती के समय हमारे घर में कभी झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बोलते थे कि आरती के समय अगर घर में झूठे बर्तन होते हैं तो हमारी घर की जो बरकत है वो चली जाती है। इसीलिए भी ये जो नियम है ना बहुत टाइम से है। तो मेरे घर में आरती के समय कभी भी झूठे बर्तन नहीं होते। आरती से पहले साफ़ कर लेती हूँ, जैसे कि अभी खाने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो वह सब्जी और खीर मेरी बन चुकी है। पूड़ियाँ मैं आरती के बाद बनाऊँगी, जब तक मैं ये सारे बर्तन जो है ना वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ताकि हमारे घर 4 बजे से अपने शाम के जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। खाना भी बन चुका है, बर्तन भी पूरे साफ़ हो चुके हैं। इसके बाद बस मैं आरती की तैयारी करूँगी, और इसी तरह से शाम के जो काम होते हैं वो हमारे यहाँ इसी तरह से चलते हैं। और फटाफट देखिए जल्दी जल्दी से मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ करने में बताऊँ ना, मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता। कपड़े मुझसे नहीं धोए जाते, बर्तन तो मुझसे चाहे जितने साफ़ करवा लो, बहुत मज़े से मैं साफ़ करती हूँ। बर्तन साफ़ करने में मेरा इतना मन लग गया है कि जो मेरे झूठे बर्तन थे उनको साफ़ कर दिया है, और इसके बाद जो तांबे के बर्तन हैं उनको भी मैं निकाल कर लेकर आई हूँ। तो आज अच्छे से इनको भी घिसने वाली हूँ। और तांबे के बर्तन अब बहुत जल्दी गंदे होते हैं, पीले पीले दाग पड़ जाते हैं इनमें, और बरसात में तो खासकर मतलब बहुत जल्दी दाग पड़ते हैं। 4-5 दिन भी इनको चलना मुश्किल हो जाता है, ये समझ लीजिए। तो पूरे मैंने साफ़ कर दिए। हम हमेशा तांबे के लोटे का ही पानी पीते हैं, तो 3-4 लोटे जो है ना वो निकले हुए हैं। इनको लोटा ही बोला जाता है हमारे घर में। कुछ लोग बोलेंगे लोटा आप किससे बोल रही हो, तो इन्हीं बर्तनों को लोटा बोला जाता है। तो देखिए बढ़िया से चमक गए हैं, और देखने में जो तांबे के बर्तन होते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप सबको वीडियो में बहुत ज़्यादा उजाला और धूप नज़र आ रही होगी, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि देखिए एक तो गर्मी का टाइम है, देर में सूर्य अस्त होता है, और जो हमारा घर है ऊंचाई पर है, तो जो अंधेरा है ना वो बहुत देर में होता है। 6:30 बजे तक हमारे घर में अच्छा खासा उजाला रहता है। तो अभी 6:30 बजे हैं, तो बस मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। इसके बाद मैं बस आरती की तैयारी करने जाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी ठाकुर जी का भोग। और हमारे यहाँ थोड़ा सा जल्दी खाना खा लिया जाता है, तो बस आरती के बाद हम सीधे हम सब लोग मिलकर खाना खाएंगे।
सबसे पहले थाली जो है वो लगाती हूँ मैं अपने ठाकुर जी के नाम की। तो यहाँ पर देखिए भोग लगाने के लिए थाली आ चुकी है। सभी में मैं तुलसी के पत्ते ज़रूर डालूँगी, जो भी मैंने बनाया है सब मैं तुलसी के पत्ते डाल दूँगी। और देखिए हमारे ठाकुर जी के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी कुछ भी हम अपने ठाकुर जी के लिए प्यार से बनाते हैं तो हमारे ठाकुर जी के चेहरे की बस मुस्कुराहट ऐसा लगता है कि देखते ही रहिए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह का भोग बस अपने ठाकुर जी के लिए आप बनाइए और उनका इस तरह से भोग लगाइए, फिर देखिए आपके घर में कमाल। ठाकुर जी की कृपा जो है ना वो आपके घर में बरसने लगेगी। सुख शांति हर चीज़ आपके घर में उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि जहाँ हमारे ठाकुर जी होते हैं ना वहाँ हर सुख सुविधा अपने आप वो कर देते हैं। वो तो एक बोलते हैं कि तुम मुझे सजाओ, मैं तुम्हें पूरी तरह से सजा दूंगा। इसके बाद देखिए जो भी हमारे घर में अच्छा कभी बनता है तो हम अपने तुलसी माता को कभी नहीं छोड़ते, उन पर भोग देखिए हमेशा लगाते हैं। खाकर बताओ पहले कैसे बना। पहले आप टेस्ट तो करो यार, मजाक मत करो, टेस्ट करो। कितना नाटक कर रहा है, कितना नाटक कर रहे हैं। सही बताया, रियलिटी में बता। अच्छा बहुत अच्छा। इरम को मैंने खाना खिला दिया है, किचन भी पूरी तरह से साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं आराम से बैठकर यहाँ पर खाना खा रही हूँ। और पंडित जी अभी घर पर हैं नहीं है, वो अभी घर से बाहर हैं कहीं। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और आपको हमारे घर का रूटीन कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की सादा सिंपल ज़िंदगी है हमारी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।